वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में निफ्टी जा सकता है, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी। ठीक है, और ये भी देख लेते हैं कि आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, कहाँ ट्रेड प्लान किया है। देखिए आज का दिन भी मतलब कल का दिन मंडे था, कल भी हमने ग्रीन में क्लोज किया और आज भी हमने ग्रीन में ही क्लोज किया है। लेकिन ये जो दिन है, दोनों दिन आपने देखा बहुत ज़्यादा साइडवेज मार्केट था। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो ये सबसे टफ मार्केट है ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर हमें क्या चाहिए कि हमने अगर कहीं ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, सीधा सीधा वन साइडेड 2-3 कैंडल बने बड़ी बड़ी और हमें टारगेट मिले। अगर वो टारगेट ऐसा ऊपर मतलब हमने एंट्री करने के बाद ऊपर जा रहा है, फिर कॉस्ट के आसपास आ रहा है, फिर ऊपर फिर नीचे ऐसा कर रहा है, और अगर हमें होल्ड करने का काम यहाँ पे मतलब हमें होल्ड करना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए टफ मार्केट होता है ऑप्शन बायर्स के लिए। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ ट्रेड प्लान किया। लेकिन एनालिसिस क्या था हमारा कल का आपको क्लियर पता है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल जो है 24,550, यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है। कल की क्लोजिंग यहाँ पे थी। हमने क्या देखा था कि अगर रिट्रेसमेंट वगैरह आती भी है तो हम सस्टेन करने के बाद बाइंग का एक ट्रेड ढूंढेंगे, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर है। तो उस हिसाब से मैंने ये जो सेलिंग है इसमें सेल तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड मैंने देखा। देखिए पहली बात तो आपको लग रहा होगा कि ये सेलिंग थी तो अच्छे पुट्स बड़े होंगे। पुट भी मैं यहाँ ऑब्जर्व कर रहा था, यहाँ पे था मार्केट, तब तक पुट साइडवेज थे, सिर्फ एक कैंडल में पुट्स बड़े उसके बाद फिर से साइडवेज। आज पूरे दिन भर पुट्स भी साइडवेज थे और कॉल्स भी साइडवेज थे। ठीक है, अब मैंने ट्रेड कहाँ प्लान किया, सिंपल एक व्यू पे प्लान किया, क्योंकि कंटिन्यू इतनी सेलिंग आई और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट के ऊपर था और यहाँ एक सपोर्ट जोन भी था। ठीक है, तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि इतने सेलिंग के बाद एक छोटा सा बाउंस बैक आएगा, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना लेंगे। तो यहाँ पे मार्केट में इस लेवल के इस कैंडल के आसपास मैंने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया, और इस छोटे से मूव में यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम बढ़े ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैं बुक नहीं कर पाया। अदरवाइज मेरा व्यू था कि छोटा सा भी बाउंस आता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ एकदम डिटेल में लिखी थी, स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी किया था ये ट्रेड, कि छोटा सा भी बाउंस आता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि मैं यहाँ से बहुत बड़ा रिवर्सल एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा भी बाउंस आता है तो उसमें एंट्री करके प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बट यहाँ पे मैं भी नहीं बुक कर पाया, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से फिर नीचे भी मतलब वापस ये कैंडल बनने लगी। तो यहाँ क्या किया, कॉस्ट पे ट्रेल कर दिया और इस ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। ठीक है, सेकंड ट्रेड प्लान किया गया यहाँ पे, ये जो दिख रहा है आपको लाइन मार्क करके, तो बिल्कुल ये मार्क की थी और इस लेवल के आसपास मार्केट था। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली स्टूडेंट ग्रुप में बता दिया था कि इस लेवल के ऊपर जाएगा मार्केट एक बार, क्योंकि इतनी सेलिंग आई है तो एक रिट्रेसमेंट करेगा, फिर गिरना है तो गिरेगा, ये हमारा व्यू था। मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस किया, इस कैंडल में ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान हुआ, यहाँ पे ऊपर भी गया मार्केट, लेकिन फिर से यहाँ पे नीचे कॉस्ट के आसपास आया जहाँ पे एंट्री की। मतलब यहाँ पे लॉस भी दिखा रहा था, लेकिन देखिए मैं होल्ड करके था। मैंने एग्जिट चार्ट पे आपको ले जाता हूँ, सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ करना क्या एग्जैक्टली। देखिए मार्केट हमें पता है गिरते आ रहा था कंटिन्यू, यहाँ पे एक बाउंस लिया है मार्केट ने थोड़ा, और उस लेवल के ऊपर ही खड़ा है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है 24,550 पे। अब इस सपोर्ट पे है तो हम एग्जैक्टली करें क्या, देखिए सिंपल सी चीज़ बता दो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। मार्केट बार बार यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सपोर्ट जोन पे आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग भी आती है, बाइंग भी आती है। सेलिंग आती है, बायर्स यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं। अब कल मान लो फिर से इस सपोर्ट के आसपास आया, फिर इसको ब्रेक किया, तो फिर अगला सपोर्ट मान लो ब्रेक इसके नीचे ही ओपन हुआ, मान लो कि 24,600 की जो लेवल है इसके नीचे ही ओपन हुआ, तो फिर मार्केट सेलिंग में जा सकता है। ऐसा नहीं कि यहीं से जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेस करे फिर यहाँ पे वीकनेस दिखा के जाए, तो फिर उसका नेक्स्ट सपोर्ट ये होगा 24,550। ठीक है, और अगर गलती से मान लो कोई गैप डाउन या कुछ हुआ और 550 के नीचे ही वो मार्केट ओपन हुआ, तो ये हमारे लिए रहेगा सेलिंग मार्केट। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ओपन होते से ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि गैप डाउन होने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ रिट्रेसमेंट करता है, फिर वीकनेस दिखाने लगता है, तब ब्रेकडाउन पे ट्रेड हम प्लान करेंगे। फिर देखिए जैसे 550 के नीचे अगर सस्टेन करने लगे तो फिर मार्केट में बहुत बड़े मतलब टारगेट्स हैं नीचे, क्योंकि 550 के बाद सीधा 24,170 पे है सपोर्ट और इसको ब्रेक करता है तो सीधा 23,700 पे। तो देखो कितने बड़े बड़े मतलब कितने दूर दूर यहाँ पे सपोर्ट्स है तो बड़े टारगेट है डाउन साइड। लेकिन अभी वो डाउन साइड के ट्रेड बने नहीं है, क्योंकि यहाँ बाउंस लिया है, होल्ड भी कर रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत और ऊपर जाए तो ये भी कैच करेंगे। लेकिन वो कैसे, अगर मान लो मार्केट यही कहीं फ्लैट या गैप अप हुआ, मान लो थोड़ा रिट्रेसमेंट करने के बाद होल्ड कर रहा है, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट, ये नीचे की भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, और यहाँ डबल बॉटम जैसा पैटर्न भी बना है। कल यही कहीं ओपन होता है, रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर सस्टेन करता है और ब्रेकआउट बनाता है तो हम बुलिश ट्रेड जरूर लेंगे, क्योंकि मार्केट इस जोन पे जो स्टॉप लॉसेस है उनको पहले टारगेट करेगा, जो कि आ जाते हैं 24,750 पे, और फिर 24,800 पे भी रेजिस्टेंस है, उनको भी देखिए यहाँ पे, तो इनको भी टारगेट करेगा। तो ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल होंगे। लेकिन देखिए एक चीज़ ध्यान रखना आप,
यहाँ पे आपको दिखेगा ये सपोर्ट है, मार्केट गिरते हुए आया है और दो दिनों से कंटिन्यू यहाँ पे साइडवेज है। कल मान लो एक बुलिश ट्रेड बन गया और उसका आपका एसएल चला गया, तो बार बार फिर हर ग्रीन कैंडल पे बाय मत कीजिए, थोड़ा और सेटअप बनेगा तभी बाय करना, क्योंकि हो सकता है मार्केट इसी लेवल पे कल के दिन भी साइडवेज हो। तो क्या है, मल्टीपल लॉसेस नहीं करने, अगर अच्छा सेटअप बने एक ट्रेड लो, एसएल अगर जाता है तो बैठे रहो, और अच्छा सेटअप बने तो ही ट्रेड प्लान करना, अदरवाइज फिर सिस्टम क्लोज कर दो, ये चीज़ करना है। बाकी जो भी सेटअप बनेगा स्टूडेंट ग्रुप में मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।